हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, आपके एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 नवंबर से। बहुत सारे लोगों का कल होगा, बहुत सारे लोगों का चार को होगा, ठीक है। तो उन सभी के लिए है जिनका जब जिस भी डेट को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो मैं इसमें सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो मेन होता है ना, कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि भैया पेपर तो आ गया, लोग पूछते हैं और इसको अटेम्प्ट कैसे करें, कितना अटेम्प्ट करना सेफ़ होगा। तो मैं वही बताने वाला हूँ, आइडियल अटेम्प्ट जो है एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स को क्या होना चाहिए और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, मिनिमम टाइम क्या देना है एक क्वेश्चन को, टफनेस कैसे डिसाइड करना है कि पेपर टफ है या इजी है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम पेपर को देखते ही पेपर डिसाइड कर ले कि पेपर टफ आया है या हाँ या इजी है। यदि टफ है तो देख के अटेम्प्ट करेंगे, कम अटेम्प्ट करेंगे, यदि इजी है तो अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ता है, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा, ठीक है। एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करना होगा, सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए इंग्लिश में, क्वांट में, रीजनिंग में, और टोटल अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। तो सभी टॉपिक के बारे में एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले मैं बोलूँ आपको, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, तो वो सब बहुत वो हो जाएगा। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आप खुद समझदार हैं, खुद आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूँ कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। और जो होता है, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन का पेपर खुलता है, सबसे पहले मैक्सिमम टाइम में देखा गया इंग्लिश ही ओपन होता है, ठीक है। तो इंग्लिश हमें कैसे करना है, इंग्लिश करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, आपका पेपर ओपन होता है, आप उसको देखो कि क्वेश्चन किस टाइप का आया है। तो आप बोलोगे भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो हम खुद भी देख लेंगे। तो जैसे कि आपने एक क्वेश्चन उठाया, आप एक क्वेश्चन बनाना शुरू किया, वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपने उठाया, नहीं बना। तीसरा क्वेश्चन उठाया, नहीं बना। चौथा नहीं बना। पांचवा नहीं बना। 5 तक नहीं बन रहा, मतलब आप कहीं ना कहीं समझ, यदि आपकी तैयारी ठीक ठाक है, मॉक में ठीक ठाक मार्क्स आते हैं, तो आप ये समझ जाओ कि पेपर का लेवल टफ है। बट इंग्लिश में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कितना भी पेपर का लेवल टफ हो, बस तो 20 अटेम्प्ट तो आराम से आप कर सकते हो। जो भी, यदि आपकी इंग्लिश ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा है, या जैसे ही पढ़ा, यदि आपके मॉक में अच्छे मार्क्स आते हैं, तो 20 तो आपको इंग्लिश में आराम से करोगे, और करना ही है। तो मैं इंग्लिश की बात करूँ, सेफ अटेम्प्ट 20 है आपकी। सबसे पहले क्या करना है आपको, उस टॉपिक को सॉल्व करो जो जो आप मॉक में इजीली कर लेते हो, और मॉक में जिससे आप आसानी से आपके सही हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले उसी टॉपिक करो। उसको क्या करना है, पेपर स्टार्ट होता है, तुरंत आप फटाफट से 1 से 1.5 मिनट के अंदर सारे वो पूरा पेपर 1 से लेकर 30 तक देख जाओ इंग्लिश में, कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। मार्क फॉर रिव्यू लगा दो वहाँ पे, कि यहाँ से ये क्वेश्चन शुरू है, ये क्वेश्चन, ताकि आपको टाइम बर्बाद ना हो। वहाँ से जाके आप वो चीज़ सॉल्व कर लो। जहाँ पे आरसी है, जहाँ पे इरिटेशन है, कहीं पे पैराजम्बल है, जहाँ पे जो है उसको वहाँ पे सेट कर लो, ठीक है। इस तरह से आप अटेम्प्ट करके मिनिमम 20 अटेम्प्ट तो आप ले ही सकते हो, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश पूरा ही वीक है, तो फिर भी आप कोशिश करो कि 18 तो 15-18 तो हो ही जाए, ठीक है। इससे कम मत करना, ठीक है। यदि आपकी इंग्लिश, हो सकता है पॉइंट में ज़्यादा करो, ठीक है। यदि आपकी पॉइंट अच्छी हो, तो आप इंग्लिश में मैं मिनिमम 20 मान रहा हूँ अटेम्प्ट आपको करने चाहिए। अब जो हमारा दूसरा सेक्शन होता है, वो क्वांट का आता है मैक्सिमम एग्जाम में। तो क्वांट की बात कर लूँ, तो क्वांट में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन कहाँ पे हो सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं हो सके सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन एसबीआई पीओ है तो दे भी नहीं, ठीक है। तो हम देखेंगे क्वाड्रेटिक, यदि आपके अच्छे हैं तो क्वाड्रेटिक कहाँ से करिए, या जो इजी डीआई है उसको पहले करने की कोशिश करें, जिसमें इजी से इजीली यदि वो बन जा रहे हो, उसके सिंपल सिंपल दिया हो, और उसको यदि कैसलेट टाइप का नहीं हो, इजी बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, तो उसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। जल्दी में सॉल्व करना है। यदि कोई डीआई, कोई पजल, या कोई भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो उसमें और टाइम और आंसर नहीं आ रहा, आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हो, उस पर और टाइम देने से समय बर्बाद ही होगा। इससे अच्छा है कि उसको स्किप करके अगले क्वेश्चन के पे आप बढ़ जाओ, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो जो भी क्वेश्चन है उसको पहले करोगे। मिसिंग नंबर सीरीज है, जो भी है, जो भी आपको आ रहा है, रॉन्ग नंबर सीरीज है, मिसिंग ही ज़्यादातर आ रहा है आजकल, तो फिर ठीक है, उसको पहले आप कर लोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं क्वांट में दूं आपको सेफ अटेम्प्ट, तो इसमें भी मैं आपको 20 से 22 दूंगा, जो आप कर सकते हो आराम से। 20 से 22, यदि आपसे हो रहे हैं तो 25 भी करिए, 30 भी करिए। यदि आपका क्वांट ज़्यादा अच्छा है तो 25-30 भी करिए, बट 20 से 25 के बीच में आप करिए ही इसको अटेम्प्ट, ठीक है, क्वांट को भी। और नहीं है तो आप, यदि आपकी रीजनिंग अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तो वहाँ कर लीजिए। नहीं तो इंग्लिश यदि आपका वीक है, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको सेफ अटेम्प्ट भी बताऊंगा मिनिमम कितना करना चाहिए। वो तो डिसाइड करेगा कि आपका पेपर कैसा है। पेपर यदि इजी है तो हो सकता है आपका 60 अटेम्प्ट भी हो जाए, और
तो आपको 60 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उसमें आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। यदि पेपर आपकी ईजी आ गई तो आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे रेस से, ठीक है। तो आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। यदि पेपर टफ आएगी तो फिर आपको देख के एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। और एक्यूरेसी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एक्यूरेसी से ही आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। जो बोनस मार्क्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि आप 60 में 60 अटेम्प्ट किए, 60 का 60 सही हो गया, तो हो सकता है आपके जो मार्क्सिट आया उसमें 72 मार्क्स भी आपके होते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो बोनस मार्क्स से मिलता है, एक्यूरेसी से मिलता है वो, ठीक है। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या करना है हमें, सबसे पहले आपको पजल यदि आप फास्ट सॉल्व कर लेते हो तो अलग बात है। यदि आप नहीं कर पाते हो, मैं मैक्सिमम केस में बात कर रहा हूँ, लोगों से नहीं होता है पजल फास्ट सॉल्व, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, पहले जो नॉन पजल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, जैसे कि इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, हमारा ब्लड रिलेशन जो ईजी वाला हो गया वो है, ठीक है, सिलॉक्स है। तो जो ईजी है उसको पहले से करके 10-15 नंबर आप अपने हाथ में रख लीजिए। बाकी 2 पजल भी यदि आप सॉल्व कर दोगे तो 25 से 28 नंबर आपका वैसे भी रीजनिंग में आ जाएगा। रीजनिंग में लोग ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। मैं मैक्सिमम केस में मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग रीजनिंग में और इंग्लिश में ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, क्वांट की तुलना में। तो आपको रीजनिंग में उस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि सेफ़ अटैम्प्ट की मैं बात करूँ तो 60 आप अटैम्प्ट कर दीजिएगा सेफ़, मेरे हिसाब से वो सही होगा। ये मैं बता रहा हूँ कि एक एवरेज पेपर का, हो सकता है कि पेपर टफ आ जाए तो 55 अटैम्प्ट भी हो आपका, 50 अटैम्प्ट भी हो, ठीक है। तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर पेपर ईजी आता है तो आपको 70 अटैम्प्ट भी करना पड़ जाएगा। यदि मान लो क्लर्क लेवल का आ गया पेपर, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना कि मतलब वही वैसा ही पेपर, मान लो क्लर्क लेवल का पेपर आ गया तो आपको 70 अटैम्प्ट भी करना पड़ जाएगा, तो कट ऑफ हाई ही चला जाएगा, ठीक है। अगर पेपर उतनी ईजी आ गई तो कट ऑफ हाई जाएगा ही, तो आपको दोनों केस के लिए तैयार रहना है, ठीक है। टोटल अटैम्प्ट मैंने सिर्फ बता दिया, 55 to 60 अटैम्प्ट करिए विथ 100% एक्यूरेसी। 1-2% एक्यूरेसी इधर उधर हो सकती है रीजनिंग में, या कहीं भी 1-2 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक्यूरेसी सही रखने पे ही आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं। तो बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कल आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ, और एग्ज़ाम अच्छे से दे के आइए। ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को, जिनका भी कल पेपर है, अच्छे से पेपर फोड़ के आइए और आप सबका रिजल्ट हो जाए, बस मैं यही प्रे करूँगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, ठीक है। तैयारी करते रहिए और अच्छे से एग्जाम दे के आइए, ठीक है। आज पूरा रेस्ट कर लीजिए, रात को अच्छे से नींद लीजिए और कल सुबह सुबह जाके एग्जाम दीजिए, ठीक है। जब भी आपका शिफ्ट हो जाके एग्जाम दिए, ठीक है। चलिए, सी यू, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको, जिनका भी पेपर है सबका। गॉड ब्लेस यू ऑल।